नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम सी लेटर से जो टर्म्स बचे हुए थे उनको करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहला टर्म जो है वो देखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? जब भी डियर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी आप चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, चाहे कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट आप जब बनाएंगे तो आप उसमें कुछ कंडीशंस डालेंगे, कुछ स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशंस मतलब कुछ चीज़ें कहेंगे जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं उन पे बाइंड होंगी। उन कॉन्ट्रैक्ट के सिग्नेचरीज यानी पार्टीज़ को वो बातें माननी पड़ेंगी, वो शर्तें माननी पड़ेंगी। तो वो जो आप स्टिपुलेशंस डालते हैं, जो टर्म्स लिखते हैं, उनको हम कंडीशंस कहते हैं। कंडीशंस का अगर ब्रीच होता है, अगर कोई पार्टी उन कंडीशंस को नहीं मानती है, तो जो दूसरी पार्टी है जिसको जो पार्टी कंडीशन नहीं मान रही है उसके कारण दूसरी पार्टी को जो लॉस झेलना पड़ता है, उस लॉस झेलने वाली पार्टी को हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं। और एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट रहता है रेसिड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। एग्रीड पार्टी के पास राइट रहता है कि अगर सामने वाली पार्टी जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं उसका ब्रीच करती है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। आज का दूसरा टर्म है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट डियर क्या होता है? कंसाइनमेंट में दो पार्टी होती है, एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। कंसाइनर कंसाइनी को टाइटल ऑफ गुड्स यानी कि ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र करता है। कंसाइनी सामान को बेच देता है, सामान को बेच के जो भी पैसा आता है वो अपना जो कमीशन है उसको काट कर जो भी अमाउंट आता है वो कंसाइनर के पास भेज देता है। तो कंसाइनमेंट मतलब आप जो कंसाइनर है कंसाइनी को टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और जब कंसाइनर कंसाइनी के पास गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर भेजता है। कंसाइनी कंसाइनर का एजेंट होता है जो कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स को सेल करता है कमीशन के बेसिस पे। कंसोर्टियम, कंसोर्टियम की हम बात करें तो यहाँ पे कई सारी कंपनीज मिलकर एक पर्टिकुलर वेंचर करती हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करती हैं। सारी कंपनी साथ में इसलिए आती हैं क्योंकि उन सभी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण और रिस्क बहुत ज़्यादा है, इस कारण से कंपनियां साथ में आती हैं और साथ में मिलकर एक अगर वेंचर कर रही हैं, कोई एक्टिविटी कर रही हैं, तो उसको हम कंसोर्टियम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई कोर्ट का आदेश नहीं मानता है, कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे करता है यानी कि नहीं मानता है, कोर्ट में तेजी से बोल रहा है या कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो एक्टिविटी कंटेम्प्ट टू कोर्ट है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जब भी दो पार्टी के बीच कोई एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज के अपने लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है? सपोज मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं कि क्या तुम मेरी कार 1 लाख रुपीज़ में लेना पसंद करोगे? मिस्टर बी ओके कर देते हैं, तो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वहाँ पे मिस्टर ए का लीगल ऑब्लिगेशन है कि उनको कार देनी है और मिस्टर बी का लीगल ऑब्लिगेशन है कि उस कार के बदले 1 लाख रुपीज़ मिस्टर बी को मिस्टर ए को देने हैं। तो ये जो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट हुआ, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। बाकी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में देख चुके हैं। कन्विक्शन, अगर कोई पर्सन क्राइम करता हुआ पाया गया है, क्राइम को कमिट करता हुआ पाया गया है, तो उसको बोलेंगे, उस पर्सन को कन्विक्ट बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे, और उसने अपराध किया है, कन्विक्शन किया है, राइट। तो टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। नेक्स्ट आप टर्म देख रहे हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है?
जब हम किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग कई जगह आएगा, जब कॉस्टिंग निकालते हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं उन सारे खर्चों को ऐड कर देते हैं, और उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर कुछ उसका स्क्रैप बेचने के कारण हमें फ़ायदा हुआ है तो वो कॉस्ट निकालते समय हम माइनस कर देते हैं, राइट। तो हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकाल सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे एक पर्टिकुलर हम ब्रांच चला रहे हैं ब्रांच की कॉस्ट हो, किसी एक एक्टिविटी की कॉस्टिंग हो, वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर केस लड़ने की कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपेंस इन प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग अ केस इन कोर्ट यूजुअली डज नॉट इंक्लूड अटर्नीज फीस। तो यहाँ पे कॉस्ट केस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर किसी केस में प्रोसिक्यूशन में या डिफेंड करने में, कोर्ट में केस को डिफेंड करने में जो भी खर्चा आता है जिसमें हम अटॉर्नी की फीस ऐड नहीं करते हैं उसको कॉस्ट कह रहे हैं। खैर, बिजनेस में कॉस्टिंग टर्म ऐसा नहीं है कि केवल लॉ के रिगार्डिंग ही यूज़ हो, किसी भी चीज़ की आप जो है यहाँ पर कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका फ्रेज आ रहा है कवर नोट। कवर नोट इंश्योरेंस कंपनी जब तक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो पॉलिसी का ओरिजिनल पेपर नहीं आता है तब तक आपको एक कवर नोट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कवर नोट केवल इंश्योरेंस पॉलिसी में भी होता है, और भी चीज़ों के रिगार्डिंग कवर नोट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट। क्रेडिट की हम बात करें तो अगर हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन का क्रेडिट मार्केट में बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत है कि वो टाइम पे पैसे वापस कर देता है, या क्रेडिट यानी साख बहुत अच्छी है, हिंदी में इसको बोलते हैं साख बहुत अच्छी है, यानी कि कभी भी वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है। जो अगर उसको गुड्स जो है क्रेडिट बेसिस पे दिया जा रहा है तो वो टाइम पे जो है वो पैसा वापस कर देगा। उसे कहते हैं कि मार्केट में उस व्यक्ति की साख जो है बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आप फ्रेज देख रहे हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के लिए अलग से डियर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जो मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप क्रेडिट और डेबिट नोट को समझने के लिए वहाँ से वीडियो देख सकते हो, उसमें विद एग्जाम्पल मैंने डिफरेंसेस जो हैं वो समझाए हुए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्रिसिल का फुल फॉर्म है डियर। हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए कि कौन सी सिक्योरिटी मार्केट में अच्छी चल रही है, कौन सी सिक्योरिटी अच्छी नहीं चल रही है, उसको जो क्रेडिट रेटिंग जो प्रोवाइड करती है उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्रिसिल है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1988 में जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है क्राइसिस मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में भी ये टर्म आता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की हम बात करें, जैसे कि आज की डेट में कोरोना हमारे देश में आया हुआ है तो प्रॉब्लम आ चुकी है, अब हमें उसका सॉल्यूशन देखना है, तो इस टाइप की सिचुएशन को हम क्राइसिस बोलते हैं। ये अगर देखें कोरोना वायरस हमारा टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस है। यहाँ पे खैर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे जो शॉर्ट सेल्स की जाती हैं जिसके कारण जो है आप कह सकते हैं जो प्राइजेस को बहुत ज़्यादा घटा देता है, तो ऐसी सिचुएशन पे जो गवर्नमेंट होती है या स्टॉक एक्सचेंज होता है वो शॉर्ट सेल के लिए मना कर देता है, शेयर मार्केट में शॉर्ट सेल के लिए मना कर देता है ताकि ऐसा ना हो कि शेयर्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा घट जाए, तो वो एक लिमिट डिसाइड कर देता है जिससे नीचे जो है ना तो सिक्योरिटीज़ बेची जा सकती है ना ही खरीदी जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे प्राइसेस बहुत नीचे जा रहे हैं क्योंकि शॉर्ट सेल हो रहा है सिक्योरिटीज़ का, ऐसी सिचुएशन को हम शेयर मार्केट में क्राइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर सपोज कोई केस चल रहा है और सामने वाली पार्टी से, एडवर्स पार्टी या विटनेस से जो आपका वकील है वो क्वेश्चंस पूछ रहा है तो इसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। आपका वकील सामने वाले पार्टी या उसके विटनेस से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। CRR।
CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें तो ये वो रेशियो है जो सारे बैंक्स अपना RBI के पास मेंटेन करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। आपको पता है बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, RBI होती है। करंट एसेट, करंट एसेट शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट का मतलब होता है 1 ईयर, मतलब जो एसेट विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे उसको हम शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं। जैसे कि डेटर्स को हम लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ये है तो 1 ईयर के अंडर में आ जाएगा। या स्टॉक जो हम सामान बेचने के लिए जो खरीदते हैं वो भी 1 ईयर के अंदर बिक जाता है। तो ये सब जो हमारा अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारा गुड्स जो साल के अंत में बचा हुआ है, डेटर्स हैं, ये सब हमारे करंट एसेट कहलाते हैं क्योंकि ये जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। करंट डेट, ऐसे ही शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट का मतलब ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर जिसका हमें पेमेंट करना है जिन डेट्स का, वो सब हमारे करंट डेट्स कहलाते हैं। करंट डेट करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में आते हैं, करंट डेट करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में आते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ एक हेडिंग है, उसमें आपके करंट डेट आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं जो आपके करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। ये आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको ये टर्म्स जो हैं समझ में आने लगेंगे। तो आई होप आपको सी लेटर से जो भी टर्म्स थे उनका आइडिया लग चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टर्म्स